स्पेशल पर्पस डायोड। ठीक है, इसमें से क्या डायोड पढ़ेंगे। इसमें से पहला जो है जेनर डायोड, जेनर डायोड, जेनर डायोड। अब ये जेनर डायोड जो है, इसमें ये सबसे पहले जो है ये रिवर्स बायस में काम करता है। किसमें? रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग जेनर डायोड किसमें काम करता है? रिवर्स बायसिंग में। अब इसको पढ़ने से पहले हमें दो चीजें पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक कल मैंने बताया था कि ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज ये होता है कि जब रिवर्स बॉयस में आई वर्सेस बी का ग्राफ लगेगा, आई वर्सेस बी का ग्राफ, तो क्या एक टाइम पे जो है करंट बहुत कम रहेगा। एक टाइम पे शुरू में स्टार्टिंग में करंट बहुत कम रहेगा, वोल्टेज अप्लाई करेंगे करंट बहुत कम रहेगा, क्योंकि जो इसका पीएन जंक्शन देखेंगे इसमें ये पी और ये आपका एन, इसमें डिप्रेशन रीजन बहुत बड़ा विड्थ होता है। विड्थ जो होती है बड़ी होती है इसकी, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है? करंट बहुत कम मिलता है। स्टार्टिंग में करंट बहुत कम मिलता है, लेकिन जब पोटेंशियल आपका क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत बढ़ जाएगा इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे जो अगर रिवर्स बायसिंग है तो पी किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव से। पी किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव से, सॉरी एन, और बी जो होगा नेगेटिव से कनेक्ट होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है, और डिफ्यूजन करंट की वजह से जो आयंस बना है यहाँ पे, जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने ईएमएफ लगाया है और जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन पे है। तो क्या होगा? यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं आने देगा, डिफ्यूज होने नहीं देगा, और इधर के होल्स को इधर जाने नहीं देगा। यानी इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा और होल्स को इधर खींचेगा। लेकिन क्या होगा कि जब आप पोटेंशियल बहुत इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, एक टाइम पे यहाँ का जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज को आप अगर बार बार खींचोगे बहुत स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। जैसे एक रबर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह से इसके जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और इसमें क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड के कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से भी आपको क्या मिलेगा? चार्जेस मिलेगा, होल्स मिलेगा और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये जो करंट मिलेगा आपको, कौन सी करंट? इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। कौन सी करंट होती है? ड्रिफ्ट करंट। तो क्या होता है? शुरू में ये करंट तो बहुत कम होती है, शुरू में ये करंट बहुत कम होती है, एक टाइम पे आके ये बढ़ जाती है, एक टाइम पे आके बढ़ जाती है। इसको ही बोलते हैं, क्या होता है कि जैसे अगर जर्मनी की बात करें तो स्टार्ट में 25 वोल्ट पे जाके कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो इस पोटेंशियल को आप क्या बोलते हैं, या इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं आप? ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी यहाँ पे क्या कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। नी वोल्टेज या फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट इंक्रीज होना शुरू करता है, ठीक है, या रिवर्स बायसिंग। अब हम जब जेनर डायोड पढ़ रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है, अब उसी का नाम क्या हो जाएगा? जेनर वोल्टेज। क्या हो जाएगा? जेनर वोल्टेज। इसको VZ से डिनोट करते हैं। किससे? VZ से। ये होगा VZ। आई बात समझ में? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? VZ। आई बात समझ में? वीनर जेड क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज का दूसरा नाम ही क्या है? जेनर वोल्टेज। क्योंकि जेनर डायोड पढ़ रहा है तो ये VZ होगा। और जेनर जो डायोड होता है वो किस में काम करता है? रिवर्स बायसिंग में। किसमें? रिवर्स बायसिंग।
ये आपका इधर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, इधर क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग, और इधर क्या है, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। ये आपका मिलेगा माइक्रो एम्पियर और ये आपका मिलेगा मिली एम्पियर। ब्रेक डाउन वोल्टेज का दूसरा नाम है जनरल वोल्टेज, ठीक है, बीजेड याद रखें। जनरल डायोड के लिए कई बातें आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि ये रिवर्स बाइस पे काम करता है। बाइसिंग कैसी होती है इसकी, रिवर्स बाइसिंग। दूसरा जो पॉइंट है इसका, ये जो डायोड है यानी जो जंक्शन है इसका, ये हेवली डोप्ड होता है। क्या होती है, हेवली मतलब इसमें जो डोपिंग होती है बहुत ज्यादा हेवी होती है। दूसरा ये जो जनरल जो डायोड है ये रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन किसका काम करता है। अब ये वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है कि देखिए इसका ग्राफ जब आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा मिली एम्पियर यानी आई वर्सेस बी का ग्राफ, बी का ये हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा इधर क्या हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग। इसके बाद ये ग्राफ ऐसे होगा। एक टाइम पे इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, अब वो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज था अब इसका नाम क्या हो जाएगा जनरल वोल्टेज यानी VZ, क्या हो जाएगा VZ। और ये आपका क्या है इधर करंट यानी माइक्रो एम्पियर, क्या ये माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ पे देखो VZ जो है ये करंट है, अलग अलग करंट पे, अलग अलग करंट पे, ये मान लेते I1 है, ये I2 है, ये I3 है, अलग अलग करंट के रीडिंग पे वोल्टेज क्या आपका VZ, क्या VZ। देखो करंट क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, पर आपका वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज। इसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। क्या पे वोल्टेज क्या मिला आपको, कांस्टेंट मिले। करंट वेरी हो, करंट आपका क्या हो, वेरी कर जाए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट करंट मिले, लेकिन वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो जेनर डायोड होता है वो हमें क्या देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है। क्या देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है। जैसे इसका काम क्या होगा सर्किट में, देखिए कि ये आपका कोई सर्किट है, मान लेते हैं ये, और जेनर डायोड का जो सिंबल है, जो जेनर डायोड का सिंबल है वो नॉर्मल डायोड से थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल डायोड से इसके लिए ऐसे बनाते हैं, इस स्पेशल टाइप का डायोड है। यानी जो आपका PN जो जंक्शन है, जो सिंपल जो डायोड है, ये सिंपल डायोड है PN जंक्शन, ये P टाइप हो गया, आपका N टाइप हो गया। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ये कर्ल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका जेनर डायोड। इसको C जेनर नाम से एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, इसका इन्वेंटर था। इसका इन्वेंटर कौन था, C जेनर, C जेनर। ठीक है, ये सिंबल है, ये सिंबल है जेनर डायोड का।
ये देखिए, ये क्या मान लेते हैं कि घर में कोई डिवाइस है, कोई भी डिवाइस, ठीक है। इस डिवाइस के अक्रॉस हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट पोटेंशियल चाहिए। अगर पोटेंशियल वेरी करते रहेगा बार बार तो क्या होगा, डिवाइसेस खराब हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, उस डिवाइस के लिए कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो उसके अक्रॉस हम पैनल में क्या लगा देंगे, जेनर डायोड लगा देंगे। इसका काम क्या करता है, इसका काम बस ये होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब आपको जो प्रोवाइड करेगा वो वोल्टेज कांस्टेंट देगा। और हम जानते हैं कि पैरेलल में जो होता है, कोई भी जब दो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, अगर यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ का होगा। क्योंकि अगर यहाँ का जो वोल्टेज है VZ, जो जनरल वोल्टेज है वो VZ है, तो यानी जो वोल्टेज होगा इस डिवाइस के अक्रॉस भी VZ होगा। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट है। हमें आउटपुट में क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो आपने इनपुट दिया, मान लेते हैं ये वेरिएबल है, ठीक है सर, वेरिएबल। अब इसमें करंट जो आ रहा है, मान लेते पूरा करंट आ रहा है I, कितना आ रहा है I। ये कोई डिवाइस है, लोड है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी है, फैन है, कुछ भी है। और ये आपका जेनर डायोड है। इसमें जो करंट आता है वो बोलते हैं जेनर करंट IZ। इसमें जो करंट आता है कितना, IZ। और ये जो करंट है IL। अब इसके पोटेंशियल को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसकी करंट को भी इक्वल करना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ये जो IL जो लोड करंट होगा ये आपको क्या मिले, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ का होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ का होगा। तो यानी VZ जो होगा आपको पता होगा, गिवन होगा कोई भी जेनर डायोड का, है ना, VZ गिवन है। तो VZ जो होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR। तो I यहाँ पे L है, यानी लोड का करंट, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, RL। तो यहाँ पे IL कितना हो जाएगा, IL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VZ अपॉन RL, VZ अपॉन RL। आई बात समझ में। तो यहाँ पे करंट आपको मिल जाएगा कितना, ये वाला का, ये सब पॉइंट याद रखिएगा जेनर डायोड के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या मिलना था, VZ, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। VZ इक्वल्स टू हो जाएगा IL इनटू RL। हमें क्या चाहिए, लोड का करंट चाहिए, कितना देंगे लोड का करंट, तो VZ अपॉन RL, ये होगा आपका लोड का करंट। ये कैलकुलेट करने के लिए तो ये पूछा जाता है कि बताइए लोड करंट क्या होगा। आई बात समझ में। दूसरी बात, और क्या क्या कैलकुलेट इसमें करा सकता है, सुन लीजिए। यहाँ का तो वोल्टेज आपको पता है कितना है, VZ। और यहाँ का जो इनपुट वोल्टेज होगा वो मान लेते हैं कि V है, इनपुट वोल्टेज V है। यहाँ पे कुछ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लेते हैं ये अगर RS है तो यहाँ पे मान लेते हैं वोल्टेज क्या है, VS। वोल्टेज कितना होगा, VS। तो ये जो VS होगा ये किसके बराबर होगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल्स टू इसका पोटेंशियल। तो यहाँ से जितना पोटेंशियल यहाँ का है उससे इसका माइनस कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल बच जाएगा। तो यानी जो VS होगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस VZ। VS इक्वल्स टू VS निकालना है आपको। यहाँ का वोल्टेज गिवन है आपका, मान लेते हैं यहाँ का 9 वोल्ट है, यहाँ का आपका 3 वोल्ट है, तो यहाँ का कितना वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो यानी 6 माइनस 3, तो इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। ये चीज कुछ कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। या फिर कभी बोल देगा कि IZ बताइए, IZ कितना होगा, तो हम ओम्स लॉ और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसके हम हेल्प से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। आई बात समझ में। तो ये दोनों नोट करें, एक क्वेश्चन कराते हैं इसमें। जेनर डायोड में याद रखिएगा रिवर्स बायसिंग पे होता है ये वर्किंग, इस पे करता है ये रिवर्स बायस पे करता है। दूसरा क्या होता है ये हेवीली डॉप्ड होता है ना। और तीसरा किसका काम करता है ये, वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है, वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है।
वोल्टेज रेगुलेशन मतलब ये है कि किसी भी डिवाइस के अक्रॉस वो पोटेंशियल जो देगा क्या देगा, कांस्टेंट देगा, मतलब आउटपुट जो वोल्टेज मिलने वाला है कांस्टेंट वोल्टेज मिलने वाला है। देखिए क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको, क्वेश्चन करा देता है इसमें। क्या करें? अच्छा ये देखिए यहाँ पे है ना, आई इक्वल्स टू बी जेड बता रहे हैं, क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है? The breakdown voltage of a Zener diode is 5.6 voltage. In the given circuit, the current IZ through क्या है Zener diode, यानी यहाँ से कितना करंट जाएगा। अभी जो जेनर का जो वोल्टेज दे रखा है यानी VZ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5.6 वोल्ट। कितना वोल्टेज दे रखा है देखिए यहाँ पे जेनर वोल्टेज कितना दे रखा है 5.6 वोल्ट, यानी VZ दे रखा है आपको। जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना वोल्टेज इस डिवाइस के अक्रॉस होगा, यानी VZ इक्वल्स टू यहाँ का पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है I into R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी IL into RL। VZ कितना है 5.6, IL आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और आपको RL कितना दे रखा है 800 ओम। तो IL इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5.6 अपॉन 800, ये आपका 10 856, यानी ये कितना हो जाएगा 1000। हाँ दोनों जगह फादर का मतलब मिली, फादर का मतलब मिली, तो यानी कितना एम्पियर आ जाएगा ये 7 मिली एम्पियर। कितना आ गया? इसके अबाउट जो है करंट कितना आ गया 7 मिली एम्पियर। पर आपको चाहिए इसके अबाउट, आपको चाहिए इसके अबाउट। यहाँ पे जो पोटेंशियल है 5.6 वोल्ट है, आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए। यहाँ का पोटेंशियल अगर 5.6 वोल्टेज है तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 9 माइनस 5.6, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 3.4। यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया 3.4 वोल्ट। अभी बताया था मैंने आपको कि Vs जो होगा V माइनस Vz होगा, तो V कितना है 9 माइनस 5.6 वोल्ट, तो कितना हो गया 3.4 वोल्टेज। यानी इस रेजिस्टेंस के अबाउट जो है ये जो Rs है इसके अबाउट कितने वोल्टेज है 3.4 वोल्टेज। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू Is इक्वल्स टू Vs अपॉन Rs। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना है 3.4 अपॉन Rs कितना है 200, फिर यहाँ से आपका ये पॉइंट हटा ये 10 और ये हो जाएगा 2 17 सा 34 और ये हो जाएगा 1000, मतलब ये हो जाएगा 17 मिली एम्पियर। यानी ये बैटरी से जो करंट निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है 17 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे इस साइड पे जा रहा है आपका कितना 7 मिली एम्पियर, तो बाकी का करंट किधर से जाएगा IZ से जाएगा, तो IZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर ये 7 एम्पियर हो गया तो इधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यानी IZ की कितनी वैल्यू होगी 10 मिली एम्पियर। यही तो मांगा था कि जेनर डायोड से कितना करंट जाएगा IZ ही मांगा था, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 10 मिली एम्पियर। आई बात समझ में?